राम राम जी। सर जी, बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। सर जी, एक हमारे प्रिय मित्र हैं, अच्छे बड़े अनुभवी संत हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा मैसेज मेरे को शेयर किया आज कि भाई, भौतिकता, बहुत ज़्यादा भोग विलास, ये आध्यात्मिकता के खिलाफ है। मतलब आध्यात्मिकता अलग चीज़ है और भौतिकता में बहुत ज़्यादा भोग विलास में हम आत्मा को भूल गए। तो लोग बहुत ज़्यादा संसारिक हो गए और अपने आत्मा का बोध उनको करना चाहिए। सर, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं उन्हीं से काउंटर क्वेश्चन किया आगे। सर, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये हम सब लोगों की है सर। हम सब लोगों ने जाने अनजाने में आध्यात्मिकता को एक धार्मिक आवरण दे दिया, एक रीति रिवाज, एक पंथ का बना दिया, मतलब एक तरीका बना दिया कि आध्यात्मिक जीव का मतलब कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई बड़े मोटिवेशनल गुरु, या यूं कहें कोई जो है मठ मंदिर मस्जिद, कोई आश्रम व्यवस्था के कोई कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा त्याग करने वाले, जिन्होंने घर छोड़ दिया हो। जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी का चर्चा होता है, हिता अमरीश जी के भजन सुनते हैं, या जो मथुरा वृंदावन में कथा कीर्तन करते हैं। तो वो क्यों हो रहा है मालूम आपको? वो हम आप लोगों की वजह से ही है। हम आप लोगों ने जाने अनजाने में गुरु किसको माना पता है? जिनके साथ मैं खेलता हूँ ना, वो मेरे को ऊपर ऊपर से गुरु बोलता है। वो अंदर से गुरु क्यों नहीं मानता मालूम है? क्योंकि बचपन से वो ऐसा गुरु देखता आ रहा है जिसने घर छोड़ दिया हो, फक्कड़ हो, जो अपने पैरों पे ना खड़ा होके, मतलब जो आपकी तरह सामान्य ना हो, वो उसके यहाँ लोग उसका मत्था टेकते हों, 50 लोग उसका फ़ैन फ्लोइंग करते हों, चेले हों, मतलब सारे उसको गुरुजी बोलते हों, और उसके यहाँ भीड़ लगती हो, लेडीज़ें अपनी प्रॉब्लम लेके अपने बच्चों को मत्था टिकवाने, अपने परिवार को मत्था टिकाने आश्रम में लेके आती हों। उनको ये गुरु समझ में ही नहीं आएगा जो उनकी तरह खेलता हो, उनकी तरह बोलता हो, लेकिन उसका जीवन जो है, उसका चरित्र जो है वो मजबूत हो। उसको हम लोग भी स्वीकार नहीं करते भाई साहब। तो हमारी गलती को आप दूसरों के ऊपर थोपो नहीं। अगर आज का जीव आध्यात्मिकता से दूर हुआ है तो उसका मुख्य कारण है हम। रेवोल्यूशन, जो भी बदलाव संसार में आता है ना सर, वो हमारे खुद के बोए हुए कर्मों की वजह से आता है। हम लोगों ने अध्यात्म को इतना पहाड़ बना दिया। एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो घर छोड़ दे, जो कई सालों से जंगलों में, कई सालों से घर से बाहर हो, वो प्रेमानंद जी खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने कष्ट में अपना जीवन काटा, नदी किनारे में 15-20 साल रहा, बचपन से घर से बाहर रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ 25-30 साल तक, और ऐसे धक्के खाते रहे सारे में। लेकिन आज जब लोगों को उनके एक छोटे से आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मतलब का जो उनका लाभ मिला, उनकी जो किडनी जो है, प्रेमानंद महाराज जी की जो किडनी है, वो खराब होने के बावजूद भी वो स्वस्थ तरीके से अपना दिनचर्या पूरी कर पा रहे हैं। तो एक चमत्कार के रूप में उनको भगवान बना के, मतलब वो नहीं चाह रहे, वो तो खुद कह रहे हैं प्रेमानंद जी कि आज मेरे को पूछ रहे हैं, आज से 1 साल पहले जब तक मैं टीवी में नहीं आया था तब तक मुझे कोई रोटी खिला के भी राजी नहीं था। तो हम लोग कौन से गुरु, कौन सी दुनिया, कौन सी व्यवस्था चाहते हैं, ये हमें भी विचार करना चाहिए मेरे भाई। हमारे आसपास पवित्र जीव होते हैं या पवित्र रहने की वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम उनको अप्रिशिएट ना करके हम तो सोचते हैं भाई, तो ये तो यार ये कोई आदमी है क्या, चलो गुरु के पास, चलो प्रेमानंद जी के पास, चलो हितामरीश जी के पास। जहाँ भीड़ हो, जहाँ भेड़ हो, भेड़ों की तरह भीड़ हो। वो चाहते ही नहीं कि प्रत्येक जीव राम बने। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते ही नहीं। हम लोग खुद इस व्यवस्था के खिलाफ हैं कि बच्चा बच्चा गृहस्थ जीवन में नानक हो, राम हो, क्योंकि ये तो स्वभाव का विषय है। अध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा के स्वभाव के साथ जुड़ के रहना। आत्मा का स्वभाव क्या है? स्थिर, सहज, जागृत, प्रेम से भरा हुआ और आत्मबल, पूर्ण विश्वास के साथ ना घबराने वाला व्यक्तित्व, करुणा में,
देने वाला, कर्तापूरक स्वभाव, ये तो गृहस्थ जीवन में भी संभव है। मेरे साथ में भी कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास करने की कोशिश की थी, एक धारणा बनी, एक माहौल बना कि भाई ये जाएंगे, घर छोड़ के जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं उनको कह दूं, जो मेरे साथ में कोई दोस्त हैं, या चलो कभी कभार उनके अंदर से भावना निकलती है, बोले गुरु हैं, बोले गुरु हैं, लेकिन लेकिन दिल से स्वीकार नहीं करते। भाई मत करो, मत करो, अच्छी बात है, लेकिन भ्रमित मत होना मेरे भाई, भ्रमित मत होना। गुरु का मतलब कोई विशेष कपड़े में विशेष व्यवस्था बना के संसार से अलग दिखना। जैसे यहाँ वेसु के अंदर 5-10 करोड़ रुपए का खर्चा करके जैन धर्म के कुछ लोग अलग व्यवस्था का माहौल बना रहे हैं। सर, आध्यात्मिकता इसका नाम नहीं है। प्रत्येक पंथ की अपने रीति रिवाज हो सकते हैं, वो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का सीधा सीधा मतलब है कि मैं मेरे स्वभाव को स्वर्णिम ऊंचा ले जाऊं, अपने चरित्र को बचाए हुए मैं अपने पूरे जीवन को सहज, मजबूत, दृढ़ आत्मबल के साथ, आत्मज्ञान के साथ, बहुत ज़्यादा भोग विलास को अपने ऊपर हावी ना करते हुए, अपने मन को अपना गुलाम तो नहीं कहूँगा, अपना दोस्त बनाते हुए, ना कि मन की व्यवस्था के अधीन काम करते हुए। आजकल क्या फ़र्क है कि सब लोग मन की व्यवस्था के अधीन हैं, गुलाम हैं, गुलाम। ये नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे, ये नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आध्यात्मिकता से हम ये जो गुलामी की ज़िंदगी है इससे बाहर आ सकते हैं। अपने अंदर पूर्ण विश्वास के साथ हम थोड़े कम के अंदर भी जीवन जी सकते हैं आराम से। हम अपने चरित्र को बेच के व्यवस्था का गुलाम हमें नहीं बनना, बस इतनी सी बात है। लेकिन क्यों लोग कटने लग गए भाई? क्यों आध्यात्मिक रास्ते को आजकल के बच्चे फॉलो नहीं करते? विचार किया आपने? क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को एक विशेष तरीके से, विशेष पंथ से, विशेष रीति रिवाज से जोड़ दिया। मेरे साथ भी एक जीव 7 साल से है, वो बार बार अपने मन में फंसता है, गुरु कहूँ या ना कहूँ, मानूँ या ना मानूँ, वो सामान्य जीव हैं, वो कहाँ गुरु हैं, वो कहाँ प्रेमानंद जी है, वो कहाँ हितामृत जी हैं। तो मैं उनको, मेरे साथ जो 7 साल से जीव है उसमें कीर्ति कुमार है, संजू है, मान लो जो है कमलेश है, नीलेश भाई है, ये अपना आदित्य है, संजय भाई हैं, ये हमारे ग्रुप के और लोग हैं, योगा वाले हैं सारे पुराने, संजय भाई गोरी वाले, उमेश भाई। भाई सबको कह दूं मेरे भाई गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व मतलब, गुरु मतलब अंधेरे से ज्ञान में ले जाने वाला व्यक्तित्व, चरित्र। तो वो मुझे किसी से सुनने के बाद मिलेगा, ये संभव नहीं है। ये तो अंदर पाया जाता है मेरे भाई, और किसी की हैसियत नहीं कि कोई किसी को गुरु बना सके। गुरु तत्व की प्राप्ति तो आध्यात्मिक जीवन में ध्यान के रूप में अपनी आत्मा के संग रहकर आपको प्राप्त होता है। तो किसी के सर्टिफिकेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी, अगर आप इस पथ पे हो, दिक्कत क्या आ गई? आपको क्या लगता है आध्यात्मिक पथ का मतलब क्या है? और हम इनको 8 साल से जानते हैं, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु बन सकते थे, जैसे रविशंकर जी हैं, रामदेव जी हैं, हजारों गुरु हैं हिंदुस्तान में। अरे मेरे भाई, ये व्यवस्था हमने खुद चुनी है, हमने खुद चुनी है। हमने ये, मेरा परमात्मा बार बार एक बात कहता है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य चेले बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, सहज हो, शांत हो, प्रेम से भरा हुआ हो, ना कि लोगों को गुलाम बना के एक नाटक करना, जो व्यवस्था पहले चल रही है एक और व्यवस्था खड़ी करना, जिसमें एक गुरु हो और लाखों चेले हों, और अंधविश्वास या भ्रम की स्थिति को बनाए रखना। ना मेरे भाई ना। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि को जिया जा सकता है, और एक सरल आम मानस की तरह, एक सरल इंसान की तरह, आम जन मानस की तरह अपना जीवन व्यतीत हम कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है भाई। फिर हाथ जोड़ के माफ़ी है, मैं वो गुरु हूँ भी नहीं जो आप सोच रहे हैं, ना मैं बनना चाहूँगा। मैं चेले चाहता भी नहीं, ना मुझे भीड़ का शौक़ है, और ना मुझे नीचे व्यवस्था खड़ी करनी है। मेरा तो परमात्मा ने एक ही लक्ष्य दिया है कि भाई तू खुद भी जी, और ऐसी मिसाल कायम कर कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी
चरित्र को बचाया जा सकता है और साफ रहकर अपने परिवार के साथ एक आम जनमानस की तरह भगवान के रूप में आप जी सकते हो और अपने अंदर ढेर सारा आत्म बल, आत्म ज्ञान, आत्म संतोष, ये आपको आत्म सुख की प्राप्ति हो सकती है। यही सत्य है। राम राम जी, राम राम भाई। हम वाकई में ही कीर्ति कुमार दोस्त ही हैं। गुरु तो प्रेमानंद जी हैं, उन्हीं के पास आपको उचित मार्ग की प्राप्ति होगी। ये मैं जलन भाव से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी व्यवस्था में हम लोगों ने डाल दिया है। जिसके कपड़े हों, जो घर छोड़ चुका हो, जो बड़ी बड़ी बातें करके या बहुत बड़े आवरण में, अरे मेरे भाई भ्रम में ना रहो आप। इसीलिए तो आपसे आध्यात्मिकता दूर हो गई। आपको आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद चाहिए, ज्ञान लेना है, प्रेमानंद जी के पास जाना है। लेकिन प्रेमानंद जी ने 30 साल गंगा किनारे निकाले, वो आपको करना नहीं है तो आपको डर लगता है। जबकि रियलिटी ये है कि भाई वो तो मजबूरी में गए होंगे, वो परिवार में उनको सपोर्ट नहीं मिला या जो भी हुआ वो उनकी एक पर्सनल लुकआउट है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वरीय सुख को पाया जा सकता है, ईश्वरीय परिधान में जिया जा सकता है, ईश्वरीय स्वभाव में रहा जा सकता है। यही सत्य है और मैं निरंतर इसी पथ पर चलूँगा। और मेरे सारे दोस्तों को, सारे बैडमिंटन ग्रुप वालों को, योगा ग्रुप वालों को, अपने यार दोस्तों को, दुकान के पार्टनर्स को, भाई को, परिवार के लोगों को, इवन के जो थोड़े बहुत मेरे जो धार्मिक पंथ के लोगों से दोस्ती है, चाहे वो महाराज जी हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं, तो वो सबको मैं निवेदन करूँगा, भाई मुझे तो गृहस्थ जीवन में रहकर ही भगवान ने इस दृष्टि का आनंद दिया है। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि सर आप लोग भी इस दृष्टि से आओ, आपको मज़ा आएगा। खेलो कूदो मस्ती करो और भगवान को भी पाओ, आत्म सुख भी पाओ। यही सत्य है। राम राम जी, राम राम।